कहानी है एक अमीर चुड़ैल की। जब वह चुड़ैल अपने घर में रहती है तो वह बोलती है, वाह कितने अच्छे घर हैं मेरे, मैं अपने घर की महारानी हूँ। अरे ये घर तो ऐसे थोड़ी बनाया है मैंने। सारे लोग घर में से चोरी करके पैसे फिर मैं अपनी इन महान राजाओं जैसी एक महल बनाई है, और उस महल में मैं अपनी सारी सहेलियों को भी बुलाती हूँ, जो भी चुड़ैल ही है। अरे मेरी बहन आ जाने वाली थी, वो आई नहीं क्या? तभी उसकी बहन पहुंच जाती है उस बंगले को देख करके। वह कहती है, कितनी सुंदर है ये बंगला, बहुत ही सुंदर दिखने में लगती है। मेरी दीदी का ये रूम बहुत अच्छा है। फिर अगली सुबह जब होती है तो एक भिखारी जो हाथ में कटोरे लिए दर दर के भीख मांगने को जाता है, लेकिन उस दिन उसका समय बहुत ही खराब होता है। उस भिखारी को कोई भी एक भी रुपये की भीख नहीं मिलती है। वह भिखारी बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है, आज तो मेरे लिए बहुत ही खराब दिन गया है, जो कोई भी लोग एक भी रुपये तक नहीं दिए। इस भिखारी पर भी आजकल के लोगों को दया नहीं आती है। उन्हें लगता है जो ये भिखारी भी अमीर ही हैं और ये लोग नाटक करते हैं, पर इन्हें कैसे बताया जाए कि कुछ भिखारी सच में भिखारी होते हैं और वे अपनी गरीबियों के कारण ही भीख मांगते हैं। लेकिन अब इन्हें कौन बताएगा? कोई मुझे खाना भी तो दे देता, लेकिन ये लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि खाना तक नहीं दे सकते हैं। अब तो हमको बासी का बचा हुआ खाना ही खाना पड़ेगा, जो मैं कल रात को बचा करके रखा हुआ था। अब क्या करेंगे? भूखे पेट तो पानी भी अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों का स्वभाव दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। कैसे लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि पता नहीं चलता है। कितनी गर्मी भी पड़ रही है। थोड़ी देर इसी पेड़ के छांव में मैं सो कर के आराम कर लेता हूँ। और वह भिखारी कुछ देर पेड़ के नीचे ही सो जाता है। बेचारा भूख के मारे उसको नींद भी नहीं होती है और वह कहता है, अरे चलकर कुछ खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे में मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ भिखारी चलते चलते एक बाजार में जा पहुंचता है, जहाँ पे बुढ़िया रंग और वह भिखारी कहता है, अरे दादी माँ, मुझ जैसे भिखारी पर भी कुछ दया करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी दादी बोलती है, अरे मैं तो अभी तो सुबह सुबह दुकान ही खोली हूँ,
कहाँ से आ गया है रे तू, भिखारी कहीं के। मेरी तो अभी दुकान में 1 भी रुपये की खरीदारी नहीं हुई है, तो फिर मैं कैसे तुम्हें दे दूँ। तब भिखारी बोलता है, मैं बाद में पैसा दे दूँगा, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो दादी माँ। तब बुढ़िया बोलती है, ठीक है, तुम इतना ही कहते हो तो मुझे तुम पर बहुत दया आ गई कि मुझे तुम्हें देखकर के लगता था कि तुम बहुत दिनों से भूखे लग रहे हो, और अगर भूखे लोगों को भोजन ना कराया जाए तो फिर इतना सारे धन दौलत का मैं क्या करूँगी। अरे तुम तो बेहोश हो गए। अरे ओ भिखारी उठो, उठ जाओ भिखारी, उठ जाओ। तब वह उठ जाता है और ये लो, ये फल मैं तुम्हें दे देती हूँ, इन फलों को लेकर के तुम चले जाना और अपने घर में खाना तुम। तभी भिखारी बोलता है, दादी अम्मा आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझ जैसे भिखारी पर दया की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। और बुढ़िया उस भिखारी को पत्ते पर दाल चावल और कुछ सब्जी लाकर देती है तो वह खाता है। दूसरी तरफ भूतिया हवेली की बात है। ही 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 ही। अरे आओ रे मेरे हवेली पे, और आओ रे मैं इंतजार करती हूँ। अरे इन गाँव वालों को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे इस भूतिए बंगले की तरफ जाते हुए भी दिखे तो मैं अपनी आँखों से जादू करके उससे पैर को जकड़ करके अपनी भूतिया बंगले में ले जा करके मार दूंगी। और तभी उसकी बहन जो होती है वो आती है। ही 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 ही, ही 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 ही। मैं बर्गर खाती हूँ, मेरी बहन भी बर्गर खाती है। हम दोनों ने आज शहर में निकल के बर्गर को खरीद कर लाए हैं और बर्गर बड़े अच्छे से खाते हैं। अब मैं इस अपने भूतिया बंगले में बर्गर की दुकान खोलूंगी। अरे ओ मेरी प्यारी सी बहना, तुम भी आ गई? तुम्हारे हाथ तो खाली है। क्या तुम्हें बर्गर चाहिए? पर ये बर्गर तो दीदी झूठी थी। अरे ओ कहाँ गई? ओ बुढ़ा शैतान आ गया है। बूढ़ा हूँ मैं, बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी सारी शक्ति इस लकड़ी में है। मैं हूँ एक जादुई शक्तियों का पिटारा। मेरी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। अरे ओ मेरी चुड़ैल बहन सब कहाँ गई अपने बंगले से? ये देख तेरा बुढ़ा शैतान भाई आया है तुमसे मिलने के लिए। निकलो बहना, निकलो, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर तुमसे मिलने के